ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्जी है जिसको बुलाए, हम तो खाली विश कर सकते हैं। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, हम बेशक करवाओ आपको। हमें अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एज में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। कौन है पाकिस्तानी? 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। क्यों परेशान करते हैं भाई? नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं, वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे भरोसा करता है और आप उस, और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। जो दर्शन था, काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम विश होती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमें जेलसी फील होती है। जय हिंद दोस्तों, एक पाकिस्तानी है जो कि आरिफ अजाकिया नाम से हैं और ये भारत आए भ्रमण पे। इन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद जब ये दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जा रहे थे तो वहां पे इनके मित्र ने इन्हें आश्रम में इनवाइट किया कि आप हमारे आश्रम में आइए और यहाँ के कल्चर को देखिए। जब वो हरिद्वार में स्थित इस आश्रम पे आए तो उनको ऐसा लगा कि हम पुरानी अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि पूरी दुनिया को अपनी जड़ों से जोड़ता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे आरिफ अजाकिया, एक पाकिस्तानी, ने किस तरह से भारत के सनातन धर्म और उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, सिद्धि विनायक दर्शन एक और सौभाग्य का मेरे लिए काम हुआ। मतलब ये जो दर्शन था, काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम विश होती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमें जेलसी फील होती है। तो ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्जी है जिसको बुलाए, हम तो खाली विश कर सकते हैं। और जब मैं विश करता हूँ और मुझे मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह मैं जब हरिद्वार जा रहा था तो मेरे एक मित्र हैं, मुरादनगर रास्ते में आता है दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में। तो मुरादनगर में एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि आइए हम आपको हमारा आश्रम दिखाते हैं। और मतलब मैं बता नहीं सकता, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। तो ये आश्रम जो था, श्री गुरु पवन जी का आश्रम है, पावन चिंतन धारा आश्रम। अजीज़ दोस्तों, मैंने कंपैरेटिव नज़र से उसको देखना शुरू किया कि हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, पाकिस्तान, इवन भारत में भी होते हैं, और इस आश्रम में जो चीज़ें थीं वो कंपैरेटिव। आपको जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि जब मैं जमशेद टाउन में था तो वहाँ पे बनौरी टाउन के मदरसे का मुझे विज़िट कराया गया था, 10,000 स्टूडेंट, और उसको मैंने देखा था और अब ये आश्रम देखा। वो नफ़रत की एजुकेशन, ये मोहब्बत की एजुकेशन। इसमें बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है, इवन कई बच्चों को तो आगे पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा जाता है। और मॉडर्न एजुकेशन, साथ में संस्कार, इंडियन हिस्ट्री, मतलब इन्होंने मंदिर बनाए। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान भारत माता है। तो भारत माता की देवी, उसकी पूजा, ये बड़ी चीज़ें होती हैं।
और मुझे उन्होंने पूरा मंदिर दिखाया, मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई कई घंटे। उस डिस्कशन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह ये ग्रास रूट रिवॉल्यूशन इंडिया का हो रहा है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये नहीं होता कि उसके पॉलिटिशियन, उसके आर्मी, उसके जो स्टेट कंपोनेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी को किरदार अदा करना होता है। और ये जो आश्रम है इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल से जो काबिल बच्चे हैं वो परफॉर्म करते हैं और उनको फिर आगे के मौके मिलते हैं। देवव्रत हूँ, मैं लॉ में मास्टर्स किए मैंने। क्वेश्चन मेरा ये था कि हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पाकिस्तान को जकड़े हुए है और बहुत लोग गिर रहे हैं, लोग, इनका सिविलाइजेशन। तो क्या जो उनके नेबरिंग सिविलाइजेशन जो इंडिया है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके सिविलाइजेशन से कहीं उनको स्ट्राइक कर रहा है कि दे आर डूइंग बेटर? देखें, पाकिस्तान की बुनियाद गलत मैसेज पे पड़ी। कौन है पाकिस्तानी? 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। हो सकता है कल को पैसों के लिए चाइनीज को अपना बाप मान लें। इनकी आइडियोलॉजी ही गलत है, इनकी फाउंडेशन ही गलत है। आप अपनी ओरिजिन पे अगर फख्र नहीं कर सकते ना, और फिर ओरिजिन कौन सी है? सनातन की और भारत की जो ओरिजिन है उस पर तो आपको गर्व होना चाहिए कि द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर 1000 साल इतने अत्याचार हुए कि थोड़ा पीछे चला गया, वरना जब दुनिया में कुछ नहीं था तो यहाँ सब कुछ था भाई। यहाँ ज्ञान के दरिया बहते थे। आयुर्वेद ले लें आप, ज्ञान ले लें, यहाँ पे आगे चीज़ें खुल रही हैं। जो स्पेस की जो एजुकेशन है, आप 108 दाने माला के और जो आप चीज़ें देखते हैं कि वो फलां प्लेनेट से, तो आदमी सोचे तो हैरान रह जाता है कि 5000 साल पहले इनको कैसे पता चला भाई। तो हमें फिर फ़ख्र क्यों नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानियों के मूर्खपन है कि वो इस आइडियोलॉजी से भाग रहे हैं। जितना इससे जुड़ेंगे, एक मिसाल और मैं पाकिस्तानियों को देता हूँ। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बहस हो रही थी। उसने कहा आपको पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों है? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे आपकी सोच से नफरत है, आपकी सोच गलत है। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आपकी बिलोंगिंग भारत के साथ है। 1947 में आप अलग हुए, राज़े खुशी भारत ने आपको अलग दे दिया। ऐसे ही है जैसे मेरा बेटा शादी होती है, कहता है पापा मुझे अलग घर चाहिए, मैं कहता हूँ अलग घर ले ले। अब मेरे बेटे का फ़र्ज़ क्या है कि बाप के घर के साथ दुश्मनी ना करे, दुश्मनों के साथ मिलकर बाप के घर के खिलाफ साजिशें ना करे। मैंने कहा कि यही आपने किया। आपको भारत से जन्मे हो, भारत की कोख से आपका जन्म हुआ है, आप भारत का पार्ट रहे हो, आज आप अलग हुए हो। अगर आप भारत के साथ दोस्ती से रहते ना, तो जितनी भारत ने तरक्की की आप भी इतनी तरक्की करते। आपने दुश्मनी में, अपने ही बाप की दुश्मनी में आपने अपना आप गंवा दिया। आज पाकिस्तान टूट जाएगा, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद। मैं तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच में मैंने कहा था कि हमारे फ्रिज में चीज़ पनीर रखी होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब वो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी ना, तो उस पर फुंगी लगना शुरू हो जाएगी। फुंगी लगेगी ना, तो बराबर में टमाटर चीज़ें पड़ी हैं वो ख़राब होंगी। वही हाल पाकिस्तान का है। आज इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, अभी फुंगी लगा रहा है। और अड़ोस पड़ोस में अफगानिस्तान का आज हाल पाकिस्तान की वजह से ख़राब है। ना पाकिस्तान में ये सब किया होता, वरना काबुल में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज थी, सब कुछ था। तो पाकिस्तान रीजन को खराब कर रहा है। तो आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। जहां तक है, ये पाकिस्तानी भारत भ्रमण पे आया था, लेकिन अब भारत का ही होके रह गया है। भारत की संस्कृति इनके दिमाग में बस चुकी है और पाकिस्तान जाने के बाद भी यहाँ हिंदू बनने के बारे में जरूर सोचेंगे।
क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि पूरी दुनिया में शांति का संदेश देता है। तो लगातार पाकिस्तान में भी यह भारत के बारे में बात करते रहते हैं, भारत में रहने वाले जितने हिंदू हैं उनकी तारीफ करते हैं। साथ ही साथ जब बात आती है पाकिस्तान की, 1947 या फिर मुगलों के आने से पहले सारे पाकिस्तानी हिंदू ही थे। बस मुगलों की डर की वजह से ये सारे जो कन्वर्टेड है आज की डेट में अपने आप को अरब मुस्लिम कहते हैं। जब तक अरब से इनको भीख मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, तब तक ये अरब के मुस्लिम हैं। लेकिन जैसे ही डोनेशन बंद हुई तो ये तुर्क हो गए। तो किस तरह से पाकिस्तान का रवैया चेंज होता है, आपको काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आपके कोई विचार है तो आप भी साझा कर सकते हैं। हालांकि कहने वाली बात यह है कि सनातन धर्म ही बेस है पूरी दुनिया के शुरू होने से लेके खत्म होने तक का। तो पाकिस्तानी काफी ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल है, जो विद्वान लोग हैं, वो समझते हैं कि सनातन धर्म और इस्लाम में कितना डिफरेंस है और कौन सा धर्म किस तरफ इशारा करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के कई लोग अब आपको भारत आके कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और भारत में बसने के बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं कि भारत आए, सनातन धर्म एक्सेप्ट करें और भारत में ही बस जाएं। हालांकि अलग अलग प्रोविंसेस में आपको प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं जो कि भारत में जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब भारत में जोड़ना चाहते हैं तो उनको भारत की संस्कृति, भारत के बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर बीएलए का उग्र प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आपको और देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3 प्रोविंस और हैं जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध, पीओके, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी अपने देश से खुश ना होकर भारत में जुड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत काफी आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके कोई भी विचार हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।